हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम लोग कविता क्या है यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में जो दिया गया है उसका अध्ययन कर रहे थे। और तकरीबन हम लोग पाँच पार्ट हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया था। कविता क्या है का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और अब आज हम लोग इसका अंतिम पार्ट 6 को पूरा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। तो उम्मीद है कि जैसे आप लोगों ने पहले मेरा साथ दिया वैसे आगे भी साथ देंगे। कविता पर अत्याचार, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कविता की भाषा को, कविता के रस को, अलंकार को, क्या उसमें उसका की विशेषता होती है, क्या उसका स्थान होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को पवित्र हृदय है, कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनित हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी से सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करते हुए बिल्लियों में भी कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाए प्रवृत्त होता है। कविता पर अत्याचार भी हुआ है, वह कहीं तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके इसका वर्णन किया गया है और कहीं पर उसको एकदम गद्दी से नीचे उतार करके फेंक दिया गया है। कहीं अर्थात कि किसी किसी कविता को इतना महत्व दिया गया है कि वह काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंची है अपने अर्थ के कारण, और कोई कोई कविता अर्थहीन होने के कारण जमीन पर पटक भी दी गई है, लोगों की नज़रों से भी उतार दी गई हैं। अब कविता की आवश्यकता पर हम लोग चर्चा करते हैं। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। कविता की आवश्यकता हमेशा होती है। कविता मन के भावों को, हृदय के भावों को समझाने में सफल रहा है तो वह हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंद बंद व शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंत प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। इस प्रकार से कविता क्या है निबंध यहीं पर समाप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वह चिंतामणि में कविता क्या है निबंध का संकलन है, और इसमें कविता के मूल तत्वों को से लेकर के कविता की भाषा, कविता पर अत्याचार, कविता में रस अलंकारों का प्रयोग, कविता की उपयोगिता प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल तक क्या रही है, इस पर गहन विश्लेषण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो इस कारण से ये कविता वह काफ़ी का स्थान, ये कविता क्या है निबंध का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। और चिंतामणि पुस्तक अगर आपको मिल जाती है तो आप उसमें इसके संकलन को अवश्य देखेंगे। तो आज हम लोग कविता क्या है निबंध जो इतने दिनों से चली आ रही थी पार्ट बाय पार्ट, आज हम उसका समापन करते हैं। अगले वीडियो में यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में जो भी दिया हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे और फिर नए वीडियो के साथ में फिर आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।